अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह उसके बाद उम्मीद है कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है कि अगर एक बालून है उसमें गैस भरी हुई है, जब आप उस बालून को गैस के जो है अगर उसमें हवा बालून लिया, बालून में हवा भरने के बाद जब उस बालून को रिलीज कर देते हैं, छोड़ते हैं, तो हवा बाहर की तरफ निकलेगी और बालून जो है एयर पुल आउट और बालून मूव टूवर्ड फॉरवर्ड। तो हवा जो है वो इजेक्ट होगी और बालून आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इससे बड़ी एग्जांपल लें इसी को, एक रॉकेट है, आपने ये देखा है कि उसके इंजन से गैसेस बाहर निकलते हैं और रॉकेट कहाँ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक होगी बात। इसी तरह एक एग्जांपल ये देखें कि एक बॉल लिया, बॉल को पुश किया, वो दीवार के साथ स्ट्राइक होने के बाद क्या आएगी, वापस आ जाए। आज तक से बॉल को और इजीली आप उसको वो बाउंस बैक होगी, आप पकड़ लेंगे। मगर जब उसी बॉल को मैं जोर से पुश करता हूँ तो वो उसका बाउंस बैक ज़्यादा स्पीडली होगा। तो मेरा बॉल पर फोर्स लगाना जो है इट इज एक्शन, और दीवार के साथ बॉल का टकरा कर आना जो है वो रिएक्शन। तो बॉल पर फोर्स एक्शन है और दीवार का उसका बाउंस बैक करना वो क्या कहलाएगा, वो रिएक्शन कहलाएगा। और अगर मैं फोर्स का एक्शन मेरा वो क्या होगा, वो कम होगा, उधर बॉल का बाउंस बैक वो भी कम होगा, रिएक्शन भी कम है। और अगर एक्शन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे गैसेस जितनी स्पीड के साथ इजेक्ट आउट होंगी, रॉकेट उतनी स्पीड से ऊपर की तरफ मूव होगा। गैसेस का इजेक्ट आउट होना है एक्शन, और रॉकेट का मूव ऊपर की तरफ होना वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, वो रिएक्शन कहलाएगा। इससे जो है वो केस किसका, वो बालून का। इतना तो हमें समझ आ गया कि व्हाट्स द एक्शन और व्हाट्स द रिएक्शन। यहां से गैसेस इजेक्ट आउट एक्शन, बॉल को दीवार की तरफ मूव करवाना, थ्रो करना, ये एक्शन है। वो इस दीवार का बॉल पर फोर्स लगाकर बाउंस बैक करना, ये रिएक्शन है। गैसेस के इजेक्ट आउट होने की सूरत में इसका मूव अपवर्ड होना वो रिएक्शन है। तो इट मीन्स हर एक्शन का रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है मगर जो दोनों का डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा। और एक बात ज़हन नशीं कर ले कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं। बॉल और उधर से वॉल दीवार, दो डिफरेंट बॉडीज। गैसेस, रॉकेट, दो डिफरेंट बॉडी। एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता, दो डिफरेंट बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन लगेंगे, दोनों इक्वल होंगे और दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इसी तरह आप एक एग्जांपल और लें, एक टेबल है, अब टेबल पर बुक है, बुक जो है वो अपने वेट के इक्वल वो डाउनवर्ड लग रही है। तो बुक अपने वेट के इक्वल डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और ये सरफेस ऑफ द टेबल जो है ये इस पर रिएक्टिव फोर्स अपवर्ड लगा रही है, जिसको सिंपल हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। बोथ आर इक्वल एंड
इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और ये बुक जो है वो कहाँ पे होगी, टेबल के ऊपर रेस्ट पे होगी। अगर फर्ज कर लें आप ये कहें कि अगर मैं कोई गाड़ी का बहुत बड़ा इंजन ला के रख देता हूं इस पे, अब क्योंकि हैवी है इंजन, वो अपने वेट के इक्वल डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू लगा रहा है, मगर अगर इस टेबल की सरफेस में इतना रिएक्शन नहीं है, इन पाए समेत इतना रिएक्शन नहीं है कि वो इसके इक्वल आवर रिएक्टिव फोर्स लगा सके, अगर तो रिएक्टिव फोर्स वेट के इक्वल है, ऑल इज राइट। मगर अगर अपवर्ड फोर्स जो रिएक्टिव फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है, अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स कम है, वो टेबल ब्रेकअप हो जाए, टूट जाएगी और ये नीचे को आ जाए। जब तक एक्शन और रिएक्शन इक्वल था, ऑल इज राइट। जैसे एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल ना हुआ तो फिर बॉडी किस तरफ मूव करेगी, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही हो। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरीके से एक एग्जांपल ये है कि अगर आप जमीन पर चलते हैं तो अपने पाँव से पुश करते हैं बैकवर्ड, और अर्थ आपको फॉरवर्ड क्या करती है, पुश करती है, और आप इजीली चलते हैं। तो क्या बना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, बस। और ये इसकी एग्जाम्पल थी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया आपका।